Dear student of class 6, have a good day. In previous class, we have discussed with you that leaves make food by photosynthesis, and by an activity we want to discuss in today class that activity that photosynthesis cannot be done in the absence of sunlight. I mean to say that sunlight is very important for photosynthesis. So today by an activity we want to show that sunlight is necessary for photosynthesis. Let us start. Today we will take first of all a potted plant, and first of all we will do this by putting in completely dark place for 2 or 3 days to de-starch. इसको हम लोग डिस्टार्च करने के लिए 2-3 दिन के लिए completely dark place में इसको हम लोग रखेंगे. The leaves do not have any starch in them. उसके बाद हम लोग एल्युमिनियम फॉइल का एक पतली स्ट्रिप लेंगे. टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम फॉइल and we wrap it in the center of leaf. एल्युमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर से भी इसको हम लोग रैप कर सकते हैं, बट एल्युमिनियम फॉइल विल बी बेटर. और दोनों तरफ से ऊपर मतलब एक चक्कर लगा के ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी एक रैप कर देंगे इसको. While the leaf is still attached to the plant, जबकि ये पेड़ से पत्ती लगी रहेगी. Aluminium foil should be fixed tightly to the leaf by using paper clip. इसमें पेपर क्लिप लगा के हम लोग कंप्लीटली टाइट कर देंगे जिससे सनलाइट साइड से इंटर ना कर पाए. और इसको हम लोग 3 से 4 डेज ब्राइट सनलाइट में रखेंगे. उसके बाद इस पत्ती को हम लोग तोड़ के इसका जो रैपिंग एल्युमिनियम फॉइल है इसको निकाल के हम लोग डस्टबिन में फेंक देंगे और इसको अल्कोहल के एक सॉल्यूशन में छोटे से बीकर में रख के और एक बड़े बीकर में पानी उबालते समय रख देंगे, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में अल्कोहल आने पर अल्कोहल आग पकड़ लेती है. और इसको हम लोग कलरलेस होने तक गर्म करेंगे. फिर इसका क्लोरोफिल निकल जाएगा और इसको हम लोग पेट्री डिश में साफ पानी से इसको धोएंगे. धोने के बाद फिर इसको हम एक दूसरे पेट्री डिश में रख के
इसके ऊपर डाइल्यूट आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे। तो बूंदों के डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद आपको दिखेगा कि जो कवर्ड एरिया है वो नो ब्लू ब्लैक कलर में है, और जो सनलाइट के कांटेक्ट में जो एरिया है वो ब्लू ब्लैक कलर में है। इसका मतलब कि जिस पे सनलाइट का प्रभाव है वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च की मात्रा है। तो ये दोनों किनारे पर आपको ब्लैक दिख रहा है और बीच में एकदम प्लेन दिख रहा है। इसका मतलब सनलाइट के संपर्क में जो पोर्शन था उसमें स्टार्च बना और बीच वाले पोर्शन में स्टार्च का परसेंटेज ना के बराबर है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि फॉर फोटोसिंथेसिस सनलाइट इज वेरी नेसेसरी। उसके बाद एक एक्टिविटी है ट्रांसपिरेशन के लिए। एक हम लोग पॉटेड प्लांट है ये, इसको लेंगे और एक नीट एंड क्लीन और ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से इसको कवर करके और नीचे इसको बांध देंगे। बांधने के बाद इसको हम लोग सनलाइट में रखेंगे। तो 2-4 घंटे के बाद फिर जब इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि प्लास्टिक के अंदर पानी की कुछ बूंदें आपको साफ साफ दिखाई पड़ेंगी। और वो पानी की बूंदें कहाँ से आई, वो इन्हीं पत्तियों के माध्यम से ट्रांसपिरेशन हुआ। और इस प्लांट का जो है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो आपको ये पानी की बूंदें अंदर की तरफ दिखेंगी, जिससे ये लगता है कि पेड़ पौधे पत्तियों के द्वारा ट्रांसपिरेशन का भी काम करते हैं। अब हम आते हैं वेनेशन पे। व्हाट इज वेनेशन? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लामिना is known as venation of the leaf. लीव के दो पार्ट हैं, एक है लामिना और दूसरा पेटियोल। ये पेटियोल पोर्शन है जो स्टेम से जुड़ा होता है, लामिना जो ये ब्लेड है। So, व्हाटिक वेनेशन? वेनेशन सिरा विन्यास, हिंदी में इसको बोलते हैं सिरा विन्यास। ये मिड रिब है और ये इनकी सिराएं हैं लैमिना पर। ये अलग है, ये अलग है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे प्लांट हैं और जो उनकी लीव्स हैं उस पर आपको डिफरेंट टाइप्स के वेनेशन देखने को मिलेंगे। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन। नंबर 1 रेटिकुलेट वेनेशन एंड नंबर 2 पैरेलल वेनेशन। द टर्म रेटिकुलेट मीन्स रिजेंबलिंग ये नेट आर नेटवर्क। रेटिकुलेट का मतलब होता है कि रिजेंबलिंग ये नेट आर नेटवर्क। जैसे आपका ये दिख रहा है, ये नेट टाइप का डिजाइन है जो बेंस है और ये लैमिना पर आपको देखने को मिलेगा। एक जाल पूरी पत्ती पर बिखरा हुआ रहेगा और ये आपका जो है नंबर 2 जो पैरेलल है, ये पैरेलल
वेनेशन ऑफ लीफ है। The example of plants having reticulate venation in their leaves किसमें है? तो ये पी में मटर में है, नीम के पत्तियों में होता है, मैंगो की पत्तियों में होता है, मैरीगोल्ड, तुलसी, मस्टर्ड सरसों के पेड़ में होता है, सनफ्लावर सूर्यमुखी, ऑरेंज, संतरा, गुआवा, अमरूद, पल्सेस दालों में, टैमरेंट इमली में भी पाएंगे, रोज में भी पाएंगे, चाइना रोज, कोरिएंडर एंड पीपल। बट इन पैरेलल वेनेशन द veins in a leaf run parallel to one another on both sides of the midrib. मिडरीप के दोनों तरफ पैरेलल डायरेक्शन में ये जाल बिछा होता है। और ये किस में पाया जाता है? मक्का में, बाजरा में, गन्ना में, बांस में, जौ में, लिली और बनाना केला में, गेहूं में भी आपको मिलता है और ये धान में भी मिलता है। ये एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल वेनेशंस। अब we are come to relationship between venation and types of root. It will discuss in next class.